कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बदन या तो हर वक़्त आपको थकन रहती हो, सुस्ती रहती हो, तो आप एक बार मेरी रेसिपी से ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर लड्डू ज़रूर बनाएँ, तो सर्दियाँ शुरू होते हुए लड्डू बनने लगता है। तो आज हम बनाएँगे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर लड्डू। ये मखाना का लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है और टेस्टी होने के साथ-साथ बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलमाज़ लज़ीज़ किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना का लड्डू। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने मखाना, बादाम, काजू और यहाँ पे मैंने नारियल लिया हुआ है, साथ में पिस्ता और कुछ हम खरबूजे का बीज लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि नारियल को छोटे-छोटे पीसेज़ में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये लड्डू बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाएगा। तो नारियल को हम छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर कर हम इसका पाउडर बनाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नारियल को छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लिया है। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में हम कटे हुए नारियल को ऐड कर देंगे। तो हमें लगातार मिक्सी के जार को नहीं चलाना है, पल्स मोड पर हमें मिक्सी चलाना है। एक बार हम चलाएँगे, उसके बाद कुछ देर के लिए हम रोक बंद कर देंगे, कुछ देर हम चलाएँगे, फिर हम बंद कर देंगे। तो इसी प्रोसेस से हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को पल्स मोड पर चलाते हुए पीसना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नारियल का पाउडर बना लिया है, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये नारियल का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम सेम जार लेंगे और यहाँ पे हम 150 ग्राम के करीब बादाम लेंगे और बादाम और 150 ग्राम के करीब हम काजू लेंगे। दोनों को भी हम पल्स मोड पर पीस लेंगे, लगातार नहीं चलाएँगे, नहीं तो ऑयल निकलने लगेगा। तो कुछ देर चलाएँगे, फिर उसके बाद हम रोक लेंगे। तो ये देखिए काजू और बादाम का पाउडर भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने नारियल का और काजू बादाम का पाउडर बना लिया है। तो अब हम जार लेंगे और जार में हम 50 ग्राम के करीब खसखस ऐड कर देंगे, पॉपी सीड्स जिसे पोस्ता भी कहते हैं। थोड़ा सा पोस्ता मैंने बचा लिया है, बाद में हम यूज़ करेंगे और 4 से 5 सफ़ेद इलायची ऐड कर देंगे और इसका हम पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पॉपी सीड्स का भी पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम एक पैन रखेंगे और पैन में 1 डेढ़ बड़ा चम्मच हम घी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डेढ़ बड़ा चम्मच घी ऐड कर दिया है और घी को हम मेल्ट होने देंगे। 100 ग्राम के करीब हम मखाना ऐड करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे हम मखाने का लड्डू बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मखाना लेंगे और हम इसे 3 से 4 मिनट में क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। मखाने में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, आयरन होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। वैसे तो मखाना हम बहुत कई तरीकों से खा सकते हैं, बट जब हम इसका लड्डू बना के खाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी होता है और बड़े और बच्चों दोनों को ही पसंद होता है। सभी लोग बड़े मज़े से ये लड्डू खा लेते हैं। तो कमर दर्द, जोड़ों के दर्द के साथ-साथ आप इस वेट लॉस में भी लड्डू यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट तक तब तक भूनेंगे जब तक कि मखाना इस तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। जब इस तरह से आप तोड़ें और बहुत ही आसानी से टूट जाए तो मखाना हमारा अच्छी तरह से भुना जा चुका होता है। तो अब हम क्या करेंगे, मखाने को निकाल देंगे और निकाल कर इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर से हम उसी पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और बादाम 100 ग्राम के करीब हम बादाम को ऐड कर देंगे और 100 ग्राम के करीब हम काजू ऐड करेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम काजू और बादाम को क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। बादाम में आयरन होता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बादाम और काजू को हम एक लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए बादाम बहुत ही अच्छी तरह से भुना जा चुका है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से हमारा ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है और टेस्टी होने के साथ साथ ये लड्डू हेल्दी भी बनता है। तो अब हम काजू बादाम को निकाल लेंगे। इसे भी हम एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अब हम 1 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे और हम थोड़ा-सा पिस्ता और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे खरबूजे का बीज लिया है ऐड कर देंगे। खरबूजे का बीज जो होता है क्रंची होता है और इसमें भी फाइबर होता है। तो सारी चीज़ों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें सौंधापन ना आ जाए। खरबूजा और खसखस ऐड करने से हमारे लड्डू में सौंधापन आएगा। खरबूजे का बीज बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे और जो हमने नारियल का पाउडर बनाया था उसे ऐड कर देंगे, काजू बादाम का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में हमने जो पिस्ता का पाउडर बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे।
नारियल में फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और ये इसमें आयरन भी होता है, तो इससे हमारा लड्डू काफ़ी टेस्टी बनेगा और टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होगा। तो हम फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम सारे पाउडर्स को अच्छी तरह से भून लेंगे। ऐसा करने से हमारे लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और लड्डू में सौंधापन भी आ जाएगा। तो ये देखिए, लो फ्लेम पर मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए, अब हम इसे फ्लेम को बंद कर देंगे और पाउडर को हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस तरह से जो ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर होगा सूख जाएगा और लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब हम इसे भी थाली में निकाल कर एक जगह ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से भूनी जा चुकी हैं, तो अब मखाना भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें हम मखाना को ऐड कर देंगे और इसे भी हमें दरदरा पीस लेना है, फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीसेंगे। पल्स मोड पर भी हमें मखाने को भी पीसना है। तो ये देखिए, मखाना इस तरह से हमने दरदरा सा पीस लिया है, फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है। मखाने के छोटे-छोटे चंक्स आपको दिख रहे होंगे, तो बस इसी तरह का पाउडर हमें चाहिए। तो अब हम काजू बादाम को हमने जो फ्राई करके रखा था, अब उसे भी हमें दरदरा पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो पल्स मोड पर हम दरदरा सा पीस लेंगे। काजू बादाम के चंक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अब हम बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हमने जो काजू बादाम पीसा था उसे ऐड कर देंगे, मखाने का पाउडर ऐड करेंगे, साथ में हमने काजू बादाम का जो पाउडर बनाया था और खसखस का उसे ऐड कर देंगे और हमने जो खसखस और पॉपी सीड को भूना था उसे ऐड कर कर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो लड्डू बनाने के लिए ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अभी इतने में ही लड्डू नहीं बनेगा, हमें इसमें एक चीज़ और मिक्स करनी है। तो जी हाँ, हम यहाँ पे गुड़ का लड्डू बनाएंगे। इस लड्डू में हम चीनी नहीं ऐड करेंगे, गुड़ से हम ये लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पैन रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर देंगे और साथ में हम 250 से 300 ग्राम के करीब गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हम छोटी-छोटी पीसेज़ में कट कर लेंगे और इसमें हम 3 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करना ज़रूरी है, नहीं तो चाशनी जो है कड़ी हो जाएगी, जिससे लड्डू हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो फ्लेम को हम लो रखेंगे और लगातार चलाते हुए गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। पानी ऐड करने से गुड़ बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए, गुड़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, बट हमें फ्लेम को अभी नहीं बंद करना है। 1 मिनट के लिए हमें इस चाशनी को और पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाएँगे, बस 1 मिनट के लिए पकाएँगे, तो जिससे हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, 1 मिनट मैंने चाशनी को और पकाया है, तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, फ्लेम हमारा बंद हो चुका है। तो अब हमने जो पाउडर में बीच में जगह बना देंगे सेंटर में और उसमें हम चाशनी को ऐड कर देंगे और उसी दम हाथ से टच नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़ अभी बहुत गर्म है। स्पैचुला की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे, बाद में हम इसे हाथों से ही टच कर कर लड्डू बनाएंगे, बट उसी दम हमें टच नहीं करना है, काफ़ी गर्म है, हाथ जल सकता है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है और टेस्टी होने के साथ-साथ बहुत ही हेल्दी होता है। और इसमें अभी मुझे घी थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो 1 बड़ा चम्मच के करीब हम घी और ऐड कर देंगे। तो ये लड्डू आप एक बार मेरी रेसिपी से इस ठंडी के मौसम में ज़रूर बनाएँ और बनाकर आप एंजॉय करें और अपनी कमज़ोरी को दूर करें। बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनकर रेडी होता है, तो इसे एक बार हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर देंगे और गरम-गरम ही लड्डू हम इसे लड्डू बना लेंगे। इस तरह से बाँध देंगे तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। आप देख सकती हैं कितनी आसानी से ये लड्डू बन रहा है। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने एक लड्डू बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप ये इम्यूनिटी से भरपूर लड्डू ठंडी में ज़रूर बनाएँ, अपने खाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, अपने प्यारों को खिलाएँ। लड्डू को मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का ये लड्डू सॉफ्ट रहेगा। ये लड्डू बनाकर आप महीनों तक स्टोर कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सारा लड्डू बनाकर रेडी कर चुकी हूँ। तो ये इम्यूनिटी से भरपूर लड्डू आप एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं और बनाकर आप इंजॉय करें। तो आइए, अब मैं आपको लड्डू चेक कराती हूँ कि ये किस तरह का लड्डू बना है। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी हमारा लड्डू बनकर रेडी हुआ है
और टेस्टी होने के साथ-साथ ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है। आप अपनी कमज़ोरी और थकन को अगर दूर करना चाहती हो तो लगातार 2 से 3 महीने तक ये लड्डू आप बनाकर एंजॉय करें और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर में शेयर करें। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे मेरे साथ बने रहें। आप मेरी वीडियो को लाइक करते हुए हाइप ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।